बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज दिल खून के आंसू रो रहा है। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि आज लाहौर दाता दरबार के बाहर माँ बेटी जो एक गटर में गिरी और मेन होल में गिरी और जान से गई, और जो झूठ बोले पंजाब की अफसरशाही ने और किस तरह से बोले, और ये कंपनी किसकी थी जिसकी नज़र ये माँ बेटी हो गई। ये बहुत तलख हकीकत है कि आज जब ये पता चला कि वहाँ पर जो पंजाब के अहम महकमे और अहम जो लोग हैं, वो रेस्क्यू को हों, वो टीपा के हों, वो डेस जो कंपनी है जो इसकी ज़िम्मेदार है, जिसकी नाहली ज़िम्मेदार है, जिसका असल नाम मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये कंपनी किसकी मलकियत थी और अब तक जो है वो कितने ये काम ले चुकी है और इनको रियायत क्यों दी जा रही है, तो ये भी मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। मैंने ये कहा था कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, वो इसलिए कि एक माँ बेटी मासूम जो घर से निकली दाता दरबार के लिए, और वहाँ से जब भाटी चौक के करीब जहाँ पे पंजाब हुकूमत काम करवा रही थी रिहेबिलिटेशन का और दाता दरबार के फ्रंट का, तो वहाँ एक जो 13 फुट गहरा गड़ा था उसमें गिरी, जो मेन होल के ज़रिए गिरी और फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वहाँ पे बहुत झूठ बोले गए। ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा है कि ममता एक बड़ा अजीम लफ्ज़ है, ये एक पूरी हकीकत है, पूरी एक दुनिया है कि जब बेटी गिरी उस गटर में, सबसे पहले जब वो गुजरने लगी तो जो इनकी नाहली थी इस कंपनी की कि इनने रेज़ करना था, बुलंद करना था, जहाँ पे वो पार्किंग एरिया बन रहा है दाता दरबार के सामने, जहाँ से वो मेन होल 6 मेन होल गुजरते हैं, वहाँ जो वासा की जो पाइपलाइन है, और काम सारा कर रहा था टीपा की नाहली। इसके तो चीफ इंजीनियर को हटा देना चाहिए था, लेकिन आपको बताऊंगा कि इस केस को गोल करने के लिए, बासर लोगों की कंपनी को बचाने के लिए क्या कुछ हुआ ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि जब वो बेटी गिरी, जब वो गुजरने लगी, ऊपर इंतहाई नाकस किस्म की प्लेट्स रखी हुई थी। ये नाहली देखें इस कंपनी की कि उसके ऊपर प्लेट्स रखी हुई थी जो बिल्कुल हल्की किस्म की थी और लोगों के चल के वो हिलती थी, और इस तरह के जब वो गुजरने लगी तो वो प्लेट टूटी और फिर उसके जो बच्ची थी उसकी, जब वो गिरने लगी औरत, तो वो बच्ची गिर गई और उसके पीछे वालदा ने छलांग लगा दी और महकमों ने कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और उसका जो शोहर था, उसको जब उसने इतला दी 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया, तो रेस्क्यू की टीमें पहुंची, तो उन्होंने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर को ऐसी रिपोर्ट दी। और पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि जनाबे वाला वहाँ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, झूठ पे झूठ बोले। और माँ बेटी जो थी आज उनकी लाशें मिल गई हैं गटर से जाके आउटफॉल के करीब से। तो ये एक बड़ा लाहौर का दिल खराश वाक़या है। लोग अभी कराची का सान्या जो है गुल प्लाजा का नहीं भूले थे कि लाहौर में भी एक पिछले दिनों एक हफ़्ता पहले गुलबर्ग के 19 मंजिला प्लाजे में आग लगी, 3 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, बाकी को बचा लिया। अब जो है ये दिल खराश वाक़या है, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात रूनमा हुए हैं और उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, और इस पर भी मिट्टी डाल दी गई है। नाज़रीन, जो असल ज़िम्मेदार है उनको बचा लिया गया। ये कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये मैं बताऊँगा कि ये प्रोजेक्ट जो दाता दरबार के सामने है, ये कितने का और कौन कर रहा है इसको। नाज़रीन, ये एक प्रोजेक्ट है कि काम वासा का था, उससे लेकर टीपा को दे दिया गया। टीपा में हाजी बैठे हुए बड़े बड़े, हाजी नसरुल्ला और अलहाज बैठे हुए, नाहली की इंतहा है वहाँ पर, वो बैठे हुए। और मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्चा कैसे हुआ और मामूली लोगों पर हुआ। अब ये एक प्रोग्राम पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा किया कि दाता दरबार को कुशादा करना है, खुला करना है, उसके सामने पार्किंग बननी है और ये इस प्रोजेक्ट जो है ये टोटल 22 नहीं 32 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसको टीपा के हवाले कर दिया गया कि टीपा की निगरानी में ये प्रोजेक्ट बनना है। टीपा के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं मौलवी साहब और उसकी पूरी टीम, उन्होंने ये हाईजैक कर लिया इसको। हालांकि काम ये वासा का था, वासा से लेकर उसको दे दिया। वासा तो फिर भी बड़ा काम कर रही है लाहौर में एक वासा जो था ये डक्के खोलने वाला महकमा था, उससे निकल के ये पूरा एक डिपार्टमेंट बना, और मौजूदा जो इसके एमडी हैं उन्होंने बहुत काम किया इसमें। तो अब जो कहानी आपको बतानी है, कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये जो कंपनी है इसका नाम है डेस, जिसको टीपा ने ये काम दे दिया, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है रीवैम्पिंग ऑफ स्लॉन्डरिंग एरिया दाता दरबार, और इसके इर्द गिर्द दाता दरबार का फ्रंट, उसको एक तो वासा के जो चूँकि इसको ऊंचा करना है,
नीचे वाली जगह को, तो वासा अब इसका जो प्रोजेक्ट है रिवैम्पिंग का ऑफ द एरिया सरेंडरिंग दाता दरबार, बाटी चौक है, मोनी रोड है, और इस तरह के जो एरिया है साथ साथ वाले इर्द गिर्द के, वहाँ पे बहुत सारे काम होने हैं डेवलपमेंट के। तो ये काम दे दिया गया टीपा ने, एक ताकतवर लोगों की कंपनी है डेस से मुराद है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम, और इसको कौन चला रहे हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। पिछले दिनों एक बड़ी शादी पे भी नज़र आए थे। ये दो इसके पार्टनर हैं, एक का नाम है रजवान और दूसरे का नाम है सलमान। इनको इससे पहले जो बांद्रा रोड का 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया था, वहाँ पे भी मुबैना तौर पर महकमे कह रहे हैं कि गलतियाँ हुई, लेकिन पर्दापोशी। अब ये माँ बेटी जो थी, इनका प्रोजेक्ट था, इनको देखना था, इन्हें कॉर्नर ऑफ करना था एरिया को, ग्रीन एक कि यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे लगाना था। टीपा और इस कंपनी ने डेस ने मिलकर कॉर्नर ऑफ करना था इस एरिया को, वो नहीं किया। सेफ्टी मेजर्स लेने थे, वो नहीं लिए, और वहाँ से इतनी गहरी लाइन गुजर रही है वासा की, तेज़ गंदे पानी की, उसको भी कवर नहीं किया। जो 6 मेन होल थे जिनको इन्होंने रेज करना था, यानी कि सतह ज़मीन से ऊपर लाना था, क्योंकि वो जो नीची जगह है उस पर मट्टी डाल के उसको ऊपर करना है। तो वहाँ इन्होंने उनको जिनके ढक्कन इन्होंने खुले रखे हुए थे और ऊपर सिर्फ मामूली प्लेटें रखी हुई थी, जो पैर जब लोग चलते हैं तो वो खिसक जाती हैं नीचे से। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ना तो कॉर्डन ऑफ किया और ना ही वहाँ पे ग्रीन पट्टी लगाई, और ना ही लोगों को उस एरिए में जो है वो घुसने से रोका गया। और यहाँ तक जुल्म देखें इन टीपा वालों का कि वहाँ पार्किंग जो थी, पार्किंग भी लगाई हुई थी ताकि रोज़ाना जो हज़ारों रुपया कमाएं। जो ज़ायरीन आते हैं दाता दरबार और जो मार्केटों की गाड़ियाँ वो खड़ी करते थे, हालांकि इजाज़त नहीं थी। ज़राए का ये दावा है कि इन्हें एक वासा के डीएमडी इंजीनियरिंग हैं, जिनके पास रावी जोन का भी चार्ज है, डायरेक्टर का वासा का, उस्मान बाबर। उन्होंने ख़त लिखा, इन्हें 3 दफ़ा ख़त लिखे, टीपा को और इस कंपनी को भी लिखे कि आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं आप नहीं ले रहे, यहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा तो जनाबे वाला यहाँ इसको कवर करें, वहाँ पे मेजर सेफ्टी मेजर्स लें, लेकिन कोई नहीं लिए गए। और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि जो माँ बेटी जो थी, जो मुसाफिर थी, वो वहाँ पे गिर गई और जान की बाजी हार गई। इस वाक़या ने जो है लोगों को रुला दिया है, जिस तरह से बेटी गिरी और उसको बचाने के लिए माँ गिरी। अब मैं जो बात बतानी है कि ये भी केस गोल हो जाएगा। वो किस तरह से, ये मैं आपको बड़ी कहानी है कि टीपा के चीफ इंजीनियर से आज एक ख़त लिखाया गया, पुलिस को लिखाया गया कि इसका ज़िम्मेदार का वो मसूफ़ ने 3 छोटे एक्सियन एसडीओ और सब इंजीनियर को मुअत्तल किया चीफ इंजीनियर ने, और जो कंपनी के जो मालकान हैं उनकी बजाय उनके जो गरीब एक असगर संधू बताया जाता है, उसका जो एक मैनेजर है मामूली सा, और उसके असिस्टेंट एक प्रोजेक्ट इंचार्ज, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और जो असल कल्प्रिट थे, जिन्हें आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी में तलब किया, सेक्रेटरी CNW से लेफ्टिनेंट सुहेल जो वहाँ पे हैं, उनके दफ्तर में चूँकि कमेटी बनी थी चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर, तो वहाँ पर उनके मालकान को तलब किया। काफ़ी खिंचाई हुई कि 22 अरब रुपये का प्रोजेक्ट आपने वहाँ पे मुकम्मल किया बंद रोड पर। उसके बाद 32 अरब का ये, और नाहली आपकी ये है कि आपका सिस्टम नहीं है, सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए, और वहाँ पे एक बेगना माँ और उसकी बेटी जान की बाजी हार गए। ये क्या गुल खिलाया है? तो ज़राए का कहना है कि उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर को भी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसमें एक FIR उन्हें दी गई है कि जो कंपनी के 3 छोटे मुलाजम हैं, असगर, संधू वगैरह बराए नाम, और उसका जो 2 मतहत है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, इस गफलत का मुकदमा दर्ज कराया। और उसके बाद जनाबे वाला 3 बंदे छोटे से, एक एक्सियन, एक SDO और एक सब इंजीनियर, वो 3 मुअत्तल कर दिए और मामला ख़त्म। ज़राए का ये दावा है कि ये माँ बेटी का इसको हादसा करार दिया गया है कि ये हादसा है, कि FIR में हादसे की दफ़ा लगी है, और ये भी किस्सा गोल होना है, जो कि ताकतवर लोगों की कंपनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी जो एक बड़ी शादी में भी नज़र आए थे, ये सलमान और रजवान। तो नाज़रीन, ये किस्सा भी गोल हुआ, माँ बेटी जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई, और उनके लवाहकीन जो थे वो खानेवाल से आए और मुकदमा दर्ज हुआ और मामला ख़त्म। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दे इजाज़त चलाने की।